जिस खबर का बेसब्री से इंतजार सारे बिहारवासी कर रहे थे वो खबर अब आ चुकी है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को कोर्ट ने नोटिस भेजा है, सम्मन भेजा है और 20 मई को सशरीर हाजिर होने का आदेश दे दिया है। अब तेजस्वी यादव को पटना से गुजरात जाना पड़ेगा और सशरीर जाना पड़ेगा और कोर्ट का ये आदेश है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब तेजस्वी यादव को 20 मई को पटना से गुजरात की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। आपको दरअसल बताते चले कि इस मामले में हमने पहले ही आपको इसकी पूरी घटना के बारे में बताया था कि दरअसल तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था और इसी को लेकर उन पर अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था। आपको बताते चले कि इसी साल मार्च 2023 में तेजस्वी यादव मेहुल चौकसी पर बोलते हुए भावना में इतने बह जाते हैं कि भाजपा पर हमला करने लगते हैं और इसी बात पर वह आगे गुजरातियों को ठग कह देते हैं और जिसके बाद वहाँ के अहमदाबाद के एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं जिनका नाम हरेश मेहता है, उन्होंने अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में मामला दर्ज कराया और इसकी सुनवाई आज हुई है और गुजरात के अहमदाबाद में आज सुनवाई हुई है और इसकी अगली सुनवाई की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और इसकी तिथि जो निर्धारित की गई है वो 20 मई है और 20 मई को कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सम्मन जारी कर दिया है और सशरीर वहाँ हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल हरेश मेहता जो कि पेटिशनर है उनको भी तथ्य गवाह और सबूत लेकर के 20 मई को बुलाया गया है। आपको बताते चले कि इस मामले में कई सारे सबूत जो है वो मायने रखते हैं और उनको सबूत के तौर पर क्या क्या चीज़ पेश किया जा सकता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस मामले में कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि किसके सामने बोला गया, कब बोला गया, ये सारा सबूत पेश करना है। तो इस मामले में सबूत के तौर पर अखबार की कटिंग दी जा सकती है, वो वीडियो क्लिप दी जा सकती है जिसमें तेजस्वी यादव गुजरातियों को ठग कहते हुए दिखते हैं। हालांकि ये तो न्यूज़ में चला था और जब न्यूज़ में चला था तो बहुत सारे चैनलों पर भी ये वीडियो उपलब्ध है। अब इसी को लेकर गुजरात के अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और आदेश जारी करने के बाद 20 मई को बुलाया है और इसकी सुनवाई 20 मई को होगी और 20 मई को ही यह फैसला हो जाएगा कि तेजस्वी यादव दोषी हैं या नहीं है। वैसे आपको बताते चले कि आज जो सुनवाई होनी थी कि इस बात को सुनवाई होनी थी कि आखिर हरीश मेहता ने जो आरोप लगाया है उसके आधार पर उसमें कुछ ऐसे तथ्य है या नहीं है जिसके आधार पर मानहानि का मुकदमा तेजस्वी यादव पर चल सकता है या नहीं चल सकता है। यानी कि केस का जो है वो कोर्ट जो है वो मेरिट देखना चाहती थी, मेरिट को जानना चाहती थी कि आखिर मानहानि का मुकदमा इन सारे तथ्यों पर और इन सारे तर्कों पर चल सकता है या नहीं, एक डिप्टी सीएम पर सम्मन जारी किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद आज ये फैसला लिया गया है और ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए कहा जा सकता है कि आखिर कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरिट बनता है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को जो ठग कहा है उसका कुछ ना कुछ मेरिट बनता है और उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई थी और कोर्ट ने सुनवाई में जो तर्क जो पेश किए गए उसके आधार पर यह बात मान लिया कि तेजस्वी यादव पर आगे मुकदमा चल सकता है। केस को मेरिट में ले लिया गया और तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ऐसे ही मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी संसद की सदस्यता ही सिर्फ नहीं जाती है बल्कि आप ऐसा समझिए कि उनको 8 साल चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। जब सांसदी चली जाती है तो उनको अपना घर भी खाली करना पड़ जाता है। अब आप ज़रा सोचिए कि राहुल गांधी के साथ इसी टाइप का वो भी केस था और मामला मतलब एक तरीके का ही मामला आप समझ सकते हैं कि जैसे राहुल गांधी पर जो मामला बना था वो मोदी सरनेम को लेकर था, मोदी को चोर कहने को लेकर के था और वही बात यहाँ पे भी है कि गुजरातियों को ठग कहने का मामला है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, अगर वैसा ही फैसला अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर आता है
तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव की सबसे पहले डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है, उसके बाद तेजस्वी यादव की विधायकी जा सकती है, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि राहुल गांधी की तरह उनको सज़ा भी दिया जाए और उनके 8 से 10 साल चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसकी अगली सुनवाई 20 मई को होने जा रही है और 20 मई को तेजस्वी यादव को हर हाल में गुजरात जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने बुलाया है और कोर्ट के अवमानना कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि तेजस्वी यादव के अभी ग्रह खराब चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक समस्याएं आ रही है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ विधायकी जाने की ही समस्या नहीं है, बल्कि सीबीआई और ईडी भी उनसे के पीछे पड़ी हुई है, और अभी तक 2 बार उनसे पूछताछ दिल्ली बुलाकर किया जा चुका है। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है, ईडी भी घंटों पूछताछ हुई थी, मैराथन पूछताछ हुई थी, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि आखिर तेजस्वी यादव ईडी ऑफिस में पूछताछ में कैसे जवाब देते हैं, उनको कहाँ पे बैठाया जाता है। एनजीटी ने भी बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया है और कहा है 4000 रुपया जो हर्जाना जो भरने के लिए कहा गया है, ये काफ़ी इसके लिए कम समय दिया गया है और बिहार सरकार को 4000 करोड़ का हर्जाना भरना ही भरना पड़ेगा। यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम में है तो ये समस्या उनके ऊपर भी आई है, क्योंकि ऐसा ब्लेम लगाया गया है, और कैसा कैसा ब्लेम लगाया गया है उसके बारे में हम आपको इसके बारे में विस्तार से एक दूसरी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन आपको ये बताते चले कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें कमने का नाम नहीं ले रही है, और इधर उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चली है, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीआई और ईडी भी उस मामले में जो ऐसे अधिक संपत्ति का मामला है या फिर जो जॉब फॉर लैंड का मामला है, उसमें जो आरोपी हैं तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के हाथ काफ़ी सारे सबूत लगे हैं और इस मामले में फिर से जल्दी ही उनसे पूछताछ हो सकती है, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की दरअसल इन दिनों मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चली है कि अब बताया जा रहा कि अगर तेजस्वी यादव को इस मामले में अगर सज़ा हो जाती है, अगर उनकी विधायकी चली जाती है, तो ये भी चर्चा चल रही है कि लालू राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद मछली पार्टी का आयोजन किया गया था और उसमें प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है कि अगर तेजस्वी यादव पर ऐसा कुछ भी अगर होता है, ऐसी कोई भी समस्या आती है, उनकी विधायकी जाती है, तो दरअसल उनके जगह पर डिप्टी सीएम का भी चयन कर लिया गया है। और खबरों के मुताबिक राजश्री यादव, अगर तेजस्वी यादव की विधायकी जाती है तो राजश्री यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और ये रिपोर्ट भी हमने आपको विस्तार से अपने एक दूसरे रिपोर्ट में बता चुके हैं। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।